Good evening, everyone. I am going to discuss nuclear medicine with you. So, what is nuclear medicine? Nuclear means something is coming out from nucleus. That is gamma ray. And what is the role of medicine? It's taking this gamma ray to area of interest. सो न्यूक्लियर मेडिसिन ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम एक रेडिएशन यूज करते हैं और एक मेडिसिन यूज करते हैं। इस मेडिसिन का क्या रोल है, ये इस रेडिएशन को एक पर्टिकुलर एरिया के ले चलते हैं। सो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन विल बी technetium 99M plus medicine. This technetium 99 will emit gamma ray, and this medicine will take this gamma ray to area of interest. ये एक मेडिसिन हम यूज करते हैं। आपको किस पार्ट का स्कैन करना है, आप मेडिसिन सिर्फ चेंज करोगे, टेक्नीशियम 99 सेम रहेगा। उसके बाद आपको इसमें हॉटस्पॉट एंड कोल्ड स्पॉट समझना है। सो व्हाट इज हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट मीन्स increase in uptake of radiation, and cold spot is decrease in uptake of radiation. सो हॉटस्पॉट का क्या मतलब है? यहाँ पे रेडिएशन जो हमने टेक्नीशियम और मेडिसिन इंजेक्ट किया पेशेंट के अंदर, वहां पे वो ज्यादा जा रहा है। और कोल्ड स्पॉट का क्या मतलब है? वहां पे बहुत कम जा रहा है। अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं। जॉर्ज चार्ल्स हेविसी, he is considered as father of nuclear medicine. Hall Anger, he invented gamma camera. John Keyes, he developed the SPECT. Edward J. Hoffman, he invented the first PET scanner. So this was the history about nuclear medicine. Now we will discuss various scans of nuclear medicine. दिस टेक्नीशियम 99 ये मेरा कॉमन रहेगा। इसका काम है गामा रे को इमिट करना। मैं सिर्फ यहाँ पे मेडिसिन चेंज करूँगा। सपोज मैं एमडीपी यूज कर रहा हूँ। व्हाट इज एमडीपी? एमडीपी इज मिथिलीन डाइफॉस्फेट। आई एम यूजिंग टेक्नीशियम 99 एंड अबे यार मैं क्या यूज कर रहा हूं? टेक्नीशियम 99M. दिस टेक्नीशियम 99M will emit gamma ray, and this MDP जो एक मेडिसिन है, this will take this gamma ray to bone cells. So this will show my
bones. This is our bone scan. सो हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर मेडिसिन ऐसा ब्रांच है, एक रेडिएशन यूज हो रही है और एक मेडिसिन यूज हो रहा है। मेडिसिन का क्या रोल है, ये एक रेडिएशन को एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक ले चलती है। सपोज अगर मैं टेक्नीशियम 99 यूज करता, वो गामा रे इमिट करता, इट वुड हैव गॉन ऑल ओवर टू द बॉडी। एज वी नो दिस गामा रे इज अ हार्मफुल रेडिएशन, इट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक रिस्ट्रिक्ट एरिया तक जाए। सो हमने इसको एमडीपी के साथ कंबाइन किया। व्हाट इज एमडीपी? एमडीपी इज मिथिलीन डाइफॉस्फेट। व्हाट एमडीपी इज डूइंग, इट्स टेकिंग दिस टेक्नीशियम 99 टू बोन सेल्स ऑन। सो मेडिसिन का क्या रोल है, ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक ले चलती है इसको। Another scan. Now I am combining this technetium 99 with HIDA. What is HIDA? HIDA is hepatoimmunodiestic acid. ये इस टेक्नीशियम को जाके बाइलरी सिस्टम पे बाइंड करवाता है। दिस स्कैन विल शो मी लिवर, गॉल ब्लैडर एंड सीबी। पहले स्कैन में, बून स्कैन में आपने क्या पढ़ा, वहां पे भी आपने टेक्नीशियम 99M यूज किया, किसके साथ? एमडीपी। वो हमें बून दिखा रहा था। लेकिन दूसरे स्कैन में हम क्या कर रहे हैं, हम टेक्नीशियम 99 को हाइडा के साथ कंबाइन कर रहे हैं। और ये हाइडा इस टाइम टेक्नीशियम 99 को कहां पे ले चलता है? बाइलरी सिस्टम पे। सो इससे आपको ये समझ आएगा कि मैं सिर्फ मेडिसिन चेंज कर रहा हूँ, रेडिएशन मेरी सेम रह रही है। सो न्यूक्लियर मेडिसिन में यही हम करेंगे, हम मेडिसिन चेंज करेंगे और एक रेडिएशन यूज करेंगे। दिस विल बिकम आवर HIDA scan. Another scan is technetium 99M plus sulfur colloid. This sulfur colloid will take this technetium 99 to reticulo endothelial cells, and it will help us to evaluate ectopic spleen and occult abscess. Another scan is technetium 99 plus pertectinate. This will help us to evaluate thyroid gland, salivary gland, and Michel's diverticulum. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कार्डियक स्कैन्स के बारे में। कार्डियक स्कैन के लिए वी यूज टेक्नीशियम 99M प्लस टेट्रोफॉस्फेन और टेक्नीशियम 99 प्लस पायरोफॉस्फेट। सो एक तो हम टेक्नीशियम 99 इसमें यूज करते हैं, किसके साथ कंबाइन करते हैं? टेट्रोफॉस्फेन या पायरोफॉस्फेट। दे हेल्प अस टू इवैल्यूएट द कार्डियक स्कैन। For renal scans, we use technetium 99M with DMSA, or sometimes we use DTPA and MAG3. So these three medicines, we combine them with technetium 99 to evaluate the renal scan. Another scan, we use technetium 99 and combine it with RBCs. This will help us to evaluate hemangioma. So
In summary, we are using technetium 19 and M plus medicine. पहले हमने MDP यूज किया, उसके बाद हमने हाइडा यूज किया, DMSA, DTPA, टेट्रोफॉस्मिन, पायरोफॉस्फेट। सो यहां पे आप देख रहे हो ये जो टेक्नीशियम है इसका काम है गामा रे को इमिट करना। मैं सिर्फ मेडिसिन यहां पे चेंज कर रहा हूं। पहले केस में मैं MDP यूज कर रहा हूं, ये हमें बोन दिखा रहा है। दूसरे में मैं हाइडा यूज कर रहा हूं, मैं बाइलरी सिस्टम देख पा रहा हूं। तीसरे में मैं DMSA, DTPA, they are helping me to see to visualize the renal. And another case I am using tetrophosphine and pyrophosphate, they will help me to visualize the cardiac. So जैसे रेडियोग्राफी में, रेडियो डायग्नोसिस में एक्सरे वो एक 2D मॉडलिटी थी, वैसे ही CT स्कैन एक 3D मॉडलिटी थी। वैसे ही न्यूक्लियर मेडिसिन में scintigraphy is a 2D modality and SPECT is a 3D modality. एक और इक्विपमेंट इसमें यूज हो रहा है दैट इज PET, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, जिसको आज एडवांस में कंबाइन करते हैं CT और MRA के साथ, जिसको हम हाइब्रिड इमेजिंग भी बोलते हैं या फ्यूजन इमेजिंग भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेडियो डायग्नोसिस and nuclear medicine? In radio diagnosis, the source is outside, जो रेडिएशन है वो बाहर से आता है। And in nuclear medicine, the source of radiation is inside. न्यूक्लियर मेडिसिन में पेशेंट से रेडिएशंस निकलते हैं, which we capture by the equipment called gamma camera. And another difference, in radio diagnosis we use X-rays and in nuclear medicine we deal with gamma rays. अब हम बात करेंगे पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी की। ये भी एक न्यूक्लियर मेडिसिन का स्कैन है। न्यूक्लियर मेडिसिन में आपने पढ़ा एक रेडिएशन हम यूज करते हैं और एक लाइगेंड, दैट्स मेडिसिन। मेडिसिन का क्या रोल है, वो इस रेडिएशन को एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक ले चलती है। पेट को समझने के लिए आपको दो कंसेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट इज वारबर्ग इफेक्ट and second is annihilation coincidence reaction. What is Warburg effect? Warburg states that if this is normal cell and this is tumor cell, जो हमारी ये ट्यूमर सेल है इधर ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा, ये वार्बर्ग इफेक्ट है। सो व्हाट इज वार्बर्ग इफेक्ट? वार्बर्ग इफेक्ट ये स्टेट कर रहा है जो ट्यूमर सेल होगी वहां पे जो एक्यूमुलेशन, जो इनटेक ग्लूकोज का वो ज्यादा होगा। और व्हाट इज एनिहिलेशन कोइंसिडेंस रिएक्शन? व्हेन positron reacts with electron, it will form two gamma rays। जो इंटरेक्शन आपने पेयर प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रेडियोलॉजी में पढ़ी होगी। आई होप इतना आप सबको क्लियर होगा। सो पेट में हम क्या करते हैं, आई एम यूजिंग 18FDG, ग्लूकोज का एक ऑक्सीजन में निकाल के उसमें मैं ये 18F इंजेक्ट कर रहा हूं। व्हाट इज 18F? इट इज
पॉजिट्रॉन। सपोज यह पेशेंट है, यहां पे ट्यूमर है, जब आपने 18 FDG इंजेक्ट किया, एज पर वार्बर्ग इफेक्ट ग्लूकोज विल एक्यूमुलेट एट द ट्यूमर। वहां पे क्या बचेगा? 18F। 18F जो कि एक पॉजिट्रॉन है, इट विल react with nearby electron and it will emit 2 gamma rays. पेट में हम एक पॉजिट्रॉन यूज कर रहे हैं और डिऑक्सीग्लूकोज। डिऑक्सीग्लूकोज एज पर वार्बर्ग इफेक्ट इट विल टेक दिस 18F टू ट्यूमर। वहां पे मेरा क्या बचेगा? 18F जो कि एक पॉजिट्रॉन है। जब ये नियर बाय इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल एमिट 2 गामा रेज। साथ में मैंने एक अभी एनिमेशन एक ऐड किया है पेट का, वो आप देखिए, इससे आपको ये कंसेप्ट और इजी हो जाएगा।